गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा तो भगवान बन गए, और मेरे रमेश जी ने घर छोड़ा तो चौराहे पे 1 घंटा मुर्गा बन गए। दारू रा ठेका खोलिया पहली सरकार री मार्मिक अपील, कृपया पीने के बाद गाड़ी सीधा अपने घर ले जाएं, कोई भी चीन की तरफ ना जाए। लुगाई कहवे लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मैं तुम्हें इस ऑफिस नहीं जाने दूंगी। तो धनी बोलियो क्यों? तो लुगाई बोली मुझे है ना वो काम वाली से ज्यादा तुम्हारा काम अच्छा लगता है। देखो सा, एक जमानो हो जने शराब पुलिस बच्चे ने खरीदता, और आज पुलिस री निगरानी में खरीद रिया है। देखो सा, भारत में पैदा होने का क्या फायदा है? आप किसी के लायक ना होते हुए भी शादी के लायक हो जाते हैं। सच में सारे देश का माहौल ही खराब है। परसों रात वाइफ ने 5 सिक टोमर चलाई तो सुबह इरफान खान चले गए, तो अगले दिन प्रेम रोग देखी तो ऋषि कपूर जी चले गए, और आज पूछ रही है शादी की सीढ़ी लगा दूं क्या? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। कोई बोलता है कि मेरा ये साल खराब गया, तो कोई बोलता है कि मेरा वो साल खराब गया, इसलिए भगवान ने 2020 बनाया। सबका साल एक साथ ही खराब कर दिया, न तेरा और न मेरा। देखो सा, दारू हेती के जन डबल रेटा में खरीद ली, और जे कांदा हेता नहीं तो सरकार ही ला देता। परवीणियो कहवे के भाई तू एड़ो कई काम करे। तो रमेश जी बोलियो मैं सिंगर हूँ। तो परवीणियो बोलियो तू सिंगर है, थने कदी सुनियो तो नहीं गावता। तो रमेश जी बोलियो अरे थने कई ठा ए मोहल्ला वाला है नहीं, चुप रहो ना, 20,000 महीनों देवे मने। मेहनती कर्मचारी का मतलब क्या है पता है आपको? उत्तर है तेज पत्ता। कोई भी सब्जी बनाने से पहले सबसे पहले उसे ही घाला जाता है, और पूरे समय वो सब्जी के हाथे हाथे रहता है, और उसी सब्जी को परोसते और खाते समय उसी को बाहर काट के फेंका जाता है। सफल अधिकारी के बारे में पता है? उत्तर है हरा धनिया। उसे पता नहीं होता है कि बन क्या रहा है, लेकिन सब्जी बन जाने के बाद उसको ऊपर से डाला जाता है, और फिर सब्जी के सारे स्वाद का श्रेय उसे दिया जाता है। ये कैसी माया है प्रभु! सारी दुनिया का दुख एक तरफ, और लूडो में एक ना आने की, हारने की वजह से जो दुख होता है उसका दुख एक तरफ। देखो साहब, काम धंधा वाला ने रतन टाटा रो एक संदेश, व्यापार की दुनिया के प्रिय दोस्तों, 2020 बस जीवित रहने का वर्ष है। लाभ और हानि के बारे में चिंता ना करें, सफल और योजनाओं के बारे में भी बात ना करें। इस साल आप जिंदा रह गए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जिंदा रहना भी एक लाभ जैसा ही है, इसलिए ज्यादा टेंशन ना ले। राहुल ने बोला ईद मुबारक, ईद बहुत बड़ा पर्व है। तो पत्रकार बोला मतलब? तो राहुल बोला महाभारत में भी जिक्र है उसका। भीष्म पितामह कहते थे आओ उस्मान भाई। पत्रकार सिर फोड़ते हुए बोला वो उस्मान भाई नहीं, आयुष्मान भव बोलते थे। सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणुओं पर, और कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसे भी दिन आएंगे कि क्या है तारीख, कौन सा वार, ये भी भूल जाएंगे। सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कि सिर्फ 3 तरीके के जोन हैं, इसमें कलर दिखाओ बोलकर सरकार को परेशान ना करें। सैटेलाइट द्वारा शराब के ठेकों पर भारी भीड़ देखकर जापान और अमेरिका कंफ्यूज है। कहीं इन भारत वालों ने कोरोना की वैक्सीन तो नहीं बना ली, इसीलिए इतनी लंबी लंबी भीड़ लगी हुई है। लंबी लाइन में उबो एक आदमी दूसरे आदमी ने पूछियो भैया किन बात री लाइन में उबो है? तो वो बोलियो मैं शराब की लाइन में खड़ा हूँ। तो वो बोलियो अरे भाई जोधपुर में तो दारू दुकान खुलने रही, अनुमति कोनी है। तो वो बोलियो अरे मैंने ठा है, मैं तो पाली री लाइन में लगड़ो हूँ, सोशल डिस्टेंस के कारण मैं अटे तक पहुंच गया हूँ। देखो सा 31 दिसंबर आए नहीं जने सच में धूमधाम हूँ पार्टी करा। अरे और नया साल आने नहीं और साल जाऊ ने। अभी मदर्स डे पे सोशल मीडिया भर गया माँ के गुणगान। और फिर थोड़ा सोचिएगा, ये जो वृद्ध आश्रम है इसमें हजारों औरतें कोनों में कौन बैठी है? एक छोटी सी कहानी। कहते हैं कि एक बादशाह ने रफूगर रखा हुआ था, जिसका काम कपड़ों के रफू लगाना नहीं, बातों के रफू करना था। दरअसल वो बादशाह की हर बात को कुछ ऐसे तरीके से पेश करता था कि सुनने वाले सर खुजलाते रह जाते थे कि वाकई राजा ने सही फरमाया। एक दिन बादशाह दरबार लगा के अपने जवानी के शिकार के किस्से सुना रहे थे और जोश में आकर कहने लगे, एक बार तो ऐसा हुआ, आधा किलोमीटर दूर से मैंने निशाना लगाया, तीर सीधा हिरण की बाईं आंख में लगकर दाएं कान से होता हुआ
पिछले पैर के दाई टांग के खुर में जाके लगा। और बादशाह ने सोचा कि अब सब दाद देंगे, किसी ने दाद दी नहीं, क्योंकि बादशाह के इस बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। और बादशाह समझ गया कि जरूर मैंने जरूरत से ज्यादा लंबी छोड़ दी है। और वो रफूगर की तरफ देखने लगा। रफूगर उठा और बोला, बादशाह सही फरमा रहे, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। दरअसल वो क्या है कि बादशाह एक पहाड़ी के ऊपर खड़े थे और हिरण काफी नीचे था और हवा बहुत ही तेज चल रही थी, तो तीर आधा किलोमीटर चला गया। और हिरण के आँख, कान और खुर का अर्ज करूं, जिस वक्त तीर लगा उस वक्त हिरण दाएं खुर से दायां कान खुजा रहा था। और इतना सुनते ही सभी ने जोर जोर से तालियां बजाई। अगले दिन रफूगर बोरे बिस्तर उठाकर जाने लगा तो बादशाह ने परेशान होकर पूछा, कहाँ चले? तो रफूगर बोला, मैं छोटी मोटी तुरपाई लगा लेता हूँ। अगर पूरा टेंट सिलवाना हो तो आप उन नेताओं से मिले जो अपनी हर बात में ज्ञान खोज लेते हैं। देखो सा, मिल्क केक 300 रुपए किलो, केसर पेड़ा 350, मावा कतली 350, काजू कतली तो 700, सोन हलवा 300, गुलाब जामुन 300, रबड़ी 300, श्रीखंड 300 रुपया और कुछ नमकीन, लौंग सेव 200, लसनरी सेव 200, कश्मीरी मिक्सर 200, फीकी बूंदी 200, मूंग दाल 200, शाही मिक्सर 600, काजू मिक्सर 300। ये सब दुकानों पर उपलब्ध हो जाएंगे। मैं तो आप सबको ये याद दिला रही हूँ, कटी हैंग स्वाद भूलिया तो कोनी। अभी घर में रहे और सुरक्षित रहे, दाल रोटी खाओ ने मस्त रहो। देखो सा, मारो जन्म जिन हॉस्पिटल में होयो उनमें तो प्रॉपर्टी दवा कर सको कई। आखिर हमारा जन्म स्थल री भूमि है। अगर अभी पूर्ण रूप से लॉकडाउन खोल दिया जाए तो सबका स्वाद, सबका स्वर्गवास निश्चित है। राम राम सा, खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक सर कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।